पवित्र तृत्व क्या होता है और इसका क्रिस्तीय जीवन में क्या महत्व है। आत्मदर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। हम आप सबों का सवाल लेके एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सवाल। इस कार्यक्रम में आज का जो सवाल है वो यह है, पवित्र तृत्व क्या होता है और इसका क्रिस्तीय जीवन में क्या महत्व है। हम बचपन से लेकर इस शब्द को बार बार सुनते आए हैं, पवित्र तृत्व, त्रिएक ईश्वर, द होली ट्रिनिटी, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और आप इसको अपने दैनिक जीवन में अनुभव करके जीने पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो पवित्र तृत्व है, ये कलीसिया अपने मन से बनाई एक बात नहीं है, एक रहस्य नहीं है। जरूर यह शब्द पवित्र बाइबल में कहीं भी पाया नहीं जाता है, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन और जो बातें हम सबसे प्रथम पुस्तक से लेकर सबसे आखिरी पुस्तक और अन्य बीच के पुस्तकों में जो बातें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे यह सार निकलता है। प्रभु यीशु के जीवन के दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस सत्य को और प्रमाणित करते हैं। पहली घटना है प्रभु यीशु का बपतिस्मा। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो जाता है, वे पानी से बाहर निकलने ही वाले थे, स्वर्ग खुल जाता है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर कर आते हैं और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहां हम तीन अलग अलग व्यक्तियों को देख सकते हैं। दूसरी घटना है प्रभु यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय में भी बादल उनके ऊपर छा जाता है, स्वर्ग से ये वाणी पुनः सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये तीनों जो व्यक्ति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं? और इससे संबंधित अन्य जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, सबको आप इकट्ठा करके रखिए। अंत में इस सबको आप पूरा हल करके पाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आइए हम प्रथम बिंदु में जाते हैं, वो है पवित्र तृत्व हमारे क्रिस्तीय विश्वास का आधार है। क्रिस्तीय विश्वास में हम बहुत सारी धारणाओं को, विश्वास को हम देखते हैं, बहुत सारे रहस्यों को हम क्रिस्तीय विश्वास में देखते हैं। उन सभी विश्वास की बातों का आधार, फाउंडेशन पवित्र तृत्व है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर और इनके सभी कार्य, आप संस्कारों को ले लीजिए, पवित्र बाइबल को ले लीजिए, पवित्र कलीसिया को ले लीजिए, इनके साथ साथ मानव मुक्ति को भी आप ले लीजिए, ये सब इस एक विषय पर, पवित्र तृत्व, इसी पर आधारित है। तो यदि हम इस रहस्य को, इस बात को नहीं समझते हैं, तो हम अन्य किसी भी बात को, विश्वास की कोई भी बात को हम समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों जो व्यक्ति हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं बहुत बार लोगों के बीच में जब जाता, लोगों से पूछता हूं, ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं कि एक ही हैं? लोग बोलते हैं कि फादर जी सब एक ही व्यक्ति हैं। तो आप समझाइए, तो क्या बोलेंगे? सृष्टि करते समय वो पिता हैं और वही व्यक्ति शरीर धारण करके आते हैं और वो पुत्र बन जाते हैं और पुनरुत्थान के बाद में पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं। तो एक ही व्यक्ति का तीन अलग अलग रूप है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? क्योंकि कलीसिया हमें सिखाती है ईश्वर एक है, तीन ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, लेकिन एक ईश्वर में तीन जन या तीन व्यक्ति हैं। इसको समझने के लिए एक परिवार को हम ले लेते हैं। एक परिवार जिसमें तीन व्यक्ति हैं, पिता, माता और बेटा। लेकिन हम इसको कितने परिवार बोलेंगे? एक ही परिवार है,
लेकिन एक ही परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब हम इन तीनों व्यक्तियों के नाम को बदल देते हैं, या जो संबंध है, रिश्ता बोधक जो शब्द है, उसको हम बदल देते हैं। पिता को पिता ही रखते हैं, माता का नाम बदल के हम पुत्र रख देते हैं, और जो पुत्र है उनका नाम हम पवित्र आत्मा रख देते हैं। अब ये जो परिवार हम कहते हैं, इसका भी नाम हम बदल देते हैं, पवित्र तृत्व, और दूसरा एक नाम है ईश्वर। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो ये परिवार का नाम है ईश्वर, और एक परिवार में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे एक मानव परिवार में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, उसी प्रकार है पवित्र तृत्व में। जरूर इस बात को पुनः मैं दोहराना चाहूंगा। एक रहस्य, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं समझ पाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम इसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें उसका अनुभव करना, और साक्षात रूप से स्वर्ग जब हम जाएंगे, वहां साक्षात रूप से जब उनको हम देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे। फिर भी हमारे विश्वास को और सार्थक बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए, इसको समझने के लिए उदाहरण मैं आपको दिया हूं। यदि हम इस बात को समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्यों कहे जाते हैं? एक क्या है इनमें? उनका जो तत्व है, उनका तत्व एक है। जैसे हर रविवार हम मिसा बलिदान में जो विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं, उसमें हम यही बोलते हैं, एक ही तत्व है, तीनों का तत्व एक है, यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों बराबर हैं, इनमें कोई अंदर नहीं। मतलब अंदर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र से बड़े हैं, पुत्र पवित्र आत्मा से बड़े हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीनों में समानता, शक्ति तीनों की बराबर है, और इनका जो सब्सटेंस या एसेंस जो है, जिसको हम तत्व बोलेंगे, वो तीनों का एक ही है। तो ये उनकी एकता। इनकी भिन्नता क्या है? व्यक्ति में ये अलग है, अलग 3 व्यक्ति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इसको जैसे शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा है कि ये जो मिशन कार्य हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं ईश्वर के, उसमें हम इसको स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु स्वयं संधियोगन रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहेंगे, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, दे दिया। भेजने वाला एक व्यक्ति है, भेजे जाने वाला एक व्यक्ति है, और वे किसके द्वारा आते हैं? एक माध्यम है, पवित्र आत्मा। जब स्वर्गदूत गाब्रियल मां मरियम के पास आकर उन्हें संदेश सुनाते हैं, तब वे बताते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। तो यहां हम तीनों व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। अब इस रहस्य को हम हमारी मुक्ति में हम ले जाते हैं। यह रहस्य हमारी मुक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, इसको समझना क्यों जरूरी है। वास्तव में मुक्ति एक जगह पहुंचना नहीं है। मुक्ति ईश्वर की संतान बनाया जाना, या इस ईश्वरीय परिवार जिसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इस ईश्वरीय परिवार में शामिल किया जाना या सम्मिलित किया जाना ही मुक्ति है। तो यहां 3 व्यक्तियों को हम देख रहे हैं। उनका नाम क्या रखा गया है? संबंध। पिता वो होते हैं जो पुत्र को जन्म देते हैं, पुत्र वो होते हैं जो पिता से जन्म लिया है। तो यहां हम उस संबंध को देख सकते हैं। इस परिवार में एक ही जगह खाली है, आप मां को मत लेके आइएगा, एक ही जगह खाली है, संतानों का जगह। तो यहां हम प्रभु यीशु के भाई बहन बनकर ही इस परिवार में शामिल किए जा सकते हैं। इसको हम नए विधान में जगह जगह पर हम पढ़ सकते हैं। मैं सभी वचनों को लेके आपको नहीं देना चाहता हूं, आप जरूर ढूंढिएगा। उदाहरण के लिए आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 आप वहां पढ़ेंगे कि हम सभी प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। यह कलीसिया में एक कार्य संपन्न होता है। तो हम सभी प्रभु यीशु के भाई बहन बनाए जा रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, इसको हमें समझना है। एक शारीरिक कार्य भी है, क्योंकि हम शरीर के पुनरुत्थान में भी हम विश्वास करते हैं। जैसे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ अपने शरीर के साथ,
और स्वर्ग गए, उसी प्रकार उन्हीं के समान हम भी इस शरीर के साथ सशरीर हम स्वर्ग ले लिए जाएंगे। तो हम जब स्वर्ग जाएंगे, हमारी मुक्ति यही है, ईश्वरीय परिवार में एक सदस्य। इसलिए प्रभु यीशु अपने पिता को, ईश पिता को हमारे पिता कहकर बुलाने का अधिकार हमें दिए और सिखाए भी हैं। इसलिए हम प्रार्थना में उन्हें पिता कहकर बुलाते हैं। तो यदि प्रभु यीशु का पिता हमारे पिता हैं, तो प्रभु यीशु हमारे भाई हैं, हम उनके भाई बहन हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। ये जो कार्य है, यानी ईश्वर की संतान और प्रभु यीशु के भाई बहन बनाए जाने में, उनके प्रतिरूप में परिवर्तित किए जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये कार्य पवित्र आत्मा करते हैं। तो इसलिए मुक्ति के लिए भी इस रहस्य को जानना, समझना और हर दिन प्रार्थना में भी इस बात को, इस रहस्य को ध्यान में रखकर प्रार्थना करना और अपना जीवन जीना अति आवश्यक है। तो मैं विश्वास करता हूं आप इस रहस्य को जरूर समझे होंगे और अन्य लोग जब गलती करते हैं उन्हें आप सुधारेंगे भी, साथ ही अपने बच्चों को और अन्य लोगों को भी हम इस विश्वास में आगे बढ़ाएं और इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखें कि मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, मैं इस धरती पर मरकर यहां मिट जाने वाला एक व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरे पिता ईश्वर हैं और प्रभु यीशु मेरे भाई हैं और पवित्र आत्मा मेरे दोस्त हैं। तो यदि हम इस विश्वास से अपना जीवन जिएंगे, इस दुनिया में ऐसे कौन सी बात होगी जिसको हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ जिए, अपने आप को ईश्वर के समान दूसरों को दें और इस पवित्र तृत्व को हमारे परिवारों के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा हम दूसरों पर प्रकट करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।